चल। हेलो साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम डेस्क में। तो हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लासेस में योजनाओं के बारे में सब कुछ जान लिया था, ठीक है। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स के बारे में। देखो, मेरा मोटिव क्या है कि हम स्पोर्ट्स को एकदम अलग अलग पढ़ेंगे। मतलब किस टाइप से अलग अलग? कि हमने पहले क्रिकेट को लिया, उसके बाद हम बैडमिंटन लेंगे, फिर टेनिस, फिर हॉकी। हम ना इस टाइप से इसको पढ़ेंगे, किसे? मध्य प्रदेश खेल को पूरा तरीके से। तो मैं आज आपके लिए मध्य प्रदेश का क्रिकेट लेके आया हूँ, जो इसके बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें बनती है, मतलब क्या क्या फैक्ट बनते हैं, ये सब चीजें आज हम जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट के बारे में पढ़ना। देखो, आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है। आप बता सकते हैं कौन सा है? देखो, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब अगर पूछता है तो कौन सा है? पारसी क्रिकेट क्लब। कौन सा? पारसी क्रिकेट क्लब। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1890, मतलब 1890 में क्या हुई थी? मध्य प्रदेश के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब पारसी क्लब की स्थापना हुई थी। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, इसके बाद जब स्थापना तो हो गई थी, लेकिन इसके बाद पहला मैच किसके बीच खेला गया था और कब खेला गया था? तो पूछता है कि एमपी में सबसे पहला मैच कब और किसके मध्य खेला गया था। देखो, पहला मैच हुआ था सेंट्रल एकादश वर्सेस एमसीसी के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? सेंट्रल एकादश और एमसीसी के मध्य। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1934 में। और इसी के समय रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी। रणजी ट्रॉफी मतलब अपने भारत की बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है, मतलब जो रणजी से ही क्या है, प्लेयर जो होते हैं अपने इंडियन टीम में सिलेक्ट होते हैं, आप जानते हैं। देखो, तो हमारा फिर क्या पॉइंट है कि रणजी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1934 में। ये आपको याद करना है कि रणजी की स्थापना, ये पूछ सकता है कि रणजी ट्रॉफी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1934 में। और रणजी ट्रॉफी का एक पहला मैच किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था सेंट नहीं, ये देखो रणजी के बीच तो हटाओ, लेकिन पहला मैच जो है, देखो उस टाइम में क्या हुआ था कि अपना भारत ना आजाद नहीं हुआ था उस टाइम में। तो इसी के समय में एक मैच हुआ था, वो अपने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। आपको याद रखना है, सेंट्रल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था इंदौर में। और यहाँ पहला, मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा सा नेशनल लेवल पे मैच हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये कब हुआ था? 1935-36 में। और कहां पर हुआ था? इंदौर में हुआ था, ठीक है। देखो, आप सभी जानते हैं कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में है। तो इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1941 में, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? और इसकी स्थापना करी थी महाराजा यशवंत राव और श्री के नायडू ने। किसकी स्थापना करी थी? मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना करी थी। देखो, पिछले बार क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो इंदौर में है की स्थापना महाराजा यशवंत राव ने किसके साथ मिलकर करी थी? किसके साथ मिलकर करी थी? श्री के नायडू जी के साथ मिलकर करी थी। देखो, आप सभी जानते हैं कि संजय जगदाले, आपने नाम भी सुना होगा। संजय जगदाले कौन है? यहाँ अपनी इंडियन टीम के एक मतलब इंडियन टीम जो जहां से प्लेयर को सिलेक्ट करते ना, मतलब चयन समिति बोल सकते हैं हम लोग। तो भारतीय चयन समिति के कौन थे? सदस्य थे। और फिर बाद में अध्यक्ष जी बने। कौन? संजय जगदाले। और इनका संबंध पूछता है कि इनका संबंध कहां से? इनका संबंध इंदौर से, आपको याद रखना है, ठीक है। आप जो जानते हैं माधवराव सिंधिया जो ग्वालियर से संबंधित है, वैसे स्वर्गीय बोल सकते हैं, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया। यह क्या है कि यहाँ बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? माधवराव सिंधिया। और आपने एक नाम सुना होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बहुत फेमस राजनेता है अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश के। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहाँ 2014 में क्या थे? मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। तो पूछता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कब बने? वह कब बने? 2014 में बने, ठीक है। चलो, इसके बाद हम रफ करके पॉज कर थोड़ा चेक। चलो आगे देखते हैं हम। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा
जिनका नाम है क्या, नरेंद्र हिरवानी। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नरेंद्र हिरवानी का संबंध किससे, क्रिकेट से, ये भी आपको ही मालूम है। लेकिन ये किस लिए फेमस है, यह फेमस है देखो कि इन्होंने क्या किया था, आप जानते हैं वेस्ट इंडीज को, वेस्ट इंडीज, तो इन्होंने टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ एक मैच में 16 विकेट लिए थे। 16 विकेट, 16 कैसे, आप जानते हो कि टेस्ट मैच में 4 पारियां होती है, मतलब एक टीम 2 पारी खेलेगी और अगली टीम 2 पारियां खेलती इसमें। तो इन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर कितने विकेट लिए थे, 16 विकेट, 16 विकेट लिए थे। और किसके खिलाफ लिए थे, यहां लिए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो पूछता है कि नरेंद्र हिरवानी ने सर्वाधिक विकेट किसके खिलाफ लिए थे, यह लिए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है। मध्य और चलो आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है, इंदौर में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक व्यक्ति आते हैं जिनका क्या नाम है, सुशील दोषी। तो इससे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सुशील दोषी क्या है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन में ये भी रहेगा कि ये क्या है, फेमस कमेंटेटर है। मतलब आपने देखा होगा क्रिकेट में जो कमेंट्री करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं कि हम लोग कमेंटेटर, तो उसका संबंध किससे, सुशील दोषी से है, ठीक है। एक व्यक्ति है अमय खुरासिया, जिनका संबंध कहां से, इंदौर से है। तो यहाँ एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 2003 वर्ल्ड कप के लिए क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था इंडियन टीम में। तो पूछ सकता है कि अमय खुरासिया का संबंध किस खेल से है, वहां क्रिकेट से है। और साथ ही साथ राजेश्वरी ढोलकिया का भी संबंध क्रिकेट से, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेडियम के बारे में। अक्सर यही चीजें पूछता है कि कौन सा स्टेडियम कहां पर है। देखो आपने नाम सुना होगा नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, और नेहरू स्टेडियम कहां पर पड़ता है, यहाँ पड़ता है इंदौर में। और साथ ही साथ उषा राजे होलकर स्टेडियम, ये तो आपको याद ही होगा कि होलकर स्टेडियम कहां पर है, यह है इंदौर में। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उषा राजे होलकर स्टेडियम दे सकता है, तो आपको याद रखना है कि उषा राजे होलकर स्टेडियम कहां पर है, इंदौर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूपसी स्टेडियम ग्वालियर, आप बता सकते हैं कि ये स्टेडियम इसलिए फेमस है क्योंकि यहीं पर सचिन ने फर्स्ट टाइम 200 रन बनाए थे। कौन से स्टेडियम में, ग्वालियर के रूपसी स्टेडियम में सचिन ने फर्स्ट टाइम 200 रन बनाए थे। मुझे याद है क्योंकि वाला मैच मैंने देखा था। तो शायद मेरे हिसाब से एक मेमोरी आप बोल सकते हैं कि उस मैच में सचिन ने 200 रन बनाए थे। किस मैच में, रूपसी स्टेडियम में सचिन ने साउथ और किसके खिलाफ बनाए थे, यह बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है। और मेरे हिसाब से उस टाइम में इंडियन टीम ने शायद 400 रन भी बनाए थे एक पारी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। खैर वो सब हटाओ, लेकिन पूछता है कि सचिन ने सबसे पहले 200 रन किस स्टेडियम में बनाए थे, यह बनाए थे रूपसी स्टेडियम ग्वालियर में। और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, भोपाल में है। तो हमने जो बेसिक बातें थी क्रिकेट के बारे में सारी की सारी हमने जान ली। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके साथ हम बैडमिंटन पढ़ लेंगे या फिर टेनिस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले तो वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। धन्यवाद।